ओम गण गणपते नमः। सब बहन भाइयों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। मैं सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ गुरु पूर्णिमा, जो 3 जुलाई को आने वाली है और शाम को 5 बजे तक ये रहेगा मुहूर्त। तो आप सब लोग गुरु की ज़रूर पूजा करें। ये साल का सबसे बड़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा में आती है, इसके बाद चतुर्मास आ जाता है। सो हम लोगों को ज़रूर गुरु का जो हमें एक कर्ज़े के रूप में हम लोगों ने उनकी पूजा, उनसे कृपाएं ली हैं, जो हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है, वो हमें कर्ज़ उतारने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है गुरु पूर्णिमा वाला दिन। वैसे तो पहली गुरु आप सबको मालूम है हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ ही हमें जन्म देती है। उसके बाद हमें सबसे पहला ज्ञान माँ का होता है, जो हमें चलना सिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, हमें हमारे उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाती है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी माँ को भी आज के दिन ज़रूर, माँ की तो हमेशा ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन ज़रूर उनसे कृपाएं लेनी चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो सतगुरु की सिलेक्शन होना भी बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। हमें सतगुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वैसे मैं ये भी कहीं ना कहीं बोलूँगी कि हम गुरु की सिलेक्शन नहीं करते, गुरु हमें चुनते हैं। जो सतगुरु होंगे वो ही हमें चुनेंगे और हम अपने आप उन गुरुओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही गुरु हो, कई कई गुरु हो जाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मेरे तो कई गुरु हैं। ये हमारे जो पहले गुरु मेरे रहे हैं, तो ये कहते हैं हमारे पास तो मैंने कई गुरु थे मेरे पास। तो ये सतगुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हैं, इनका नाम सतगुरु हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये एज अ साइंट इलेक्ट हुए हैं। चलो वो तो एक अलग बात है। मैं गुरु महिमा की बात करती हूँ। आज के दिन वेद व्यास जी ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने चारों वेद लिखे थे। इसलिए इस दिन को व्यास पूजा भी कहा जाता है। और ये बहुत अच्छा संयोग आज के दिन बन रहा है, कई सालों के बाद। कहते हैं कि 90 सालों के बाद ये संयोग बन रहा है। तो ये इसकी कृपाएं ज़रूर लेनी चाहिए हम लोगों को। आज के दिन भगवान बुद्ध ने भी बौद्ध गया में यात्रा की थी और पहला उपदेश उन्होंने दिया था अपना। जब उन्होंने ध्यान करने उठे थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आज के दिन ही उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सो कई रीज़न से ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में चरम सीमा पे युद्ध था, तो अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। तो भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए थे अर्जुन के साथ। उन्होंने कहा, अर्जुन तीर चलाओ कर्ण पर। तो जब तो पहले कर्ण ने तीर जब अर्जुन को मारा, तो अर्जुन के रथ जाम हो गई थी। तो अर्जुन ने कहा, पार्थ ये क्या हुआ, मेरा रथ जाम हो गया है। तो कहते हैं, कोई बात नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारी रथ पे बैठा हूँ, जो सारी दुनिया का भार लेके बैठा हूँ, इसलिए ये ऐसे जाम हुई है। और उधर देखो हनुमान जी की पूंछ है, जिनका पूरा उन्होंने भार तुम्हारे रथ पे कर दिया, इसलिए वो जाम हो गई है। तो वो हिलेगी नहीं तुम्हारी रथ। सो डोंट वरी। तो उन्होंने बोला, अब तुम तीर चलाओ। फिर जब अर्जुन ने कर्ण पे तीर चलाया और कर्ण 7 कदम पीछे चला गया, तो अर्जुन ने कृष्ण ने पूछा, पार्थ ये क्या हुआ? कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने वो देखा है जो तुमने देखा है, अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो तुमने नहीं देखा।
तो उन्होंने उस सारा भार रिलीज़ करके रथ को आकाश में ले गए और आकाश में जाकर उन्होंने बोला कि अब तुम युद्ध करो। तो वो सब आप लोगों को मालूम ही है। तो कृष्ण भी भगवान कृष्ण भी अर्जुन के गुरु रहे हैं। इसी तरह हनुमान जी की भी एक छोटी सी कथा है। जब हनुमान जी ने चढ़ाई करनी थी रावण पर, रावण का बहुत घना युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी को ये कृपा मिली थी कि आप सीता माता का पता करो, जाओ लंका में। तो हनुमान जी जामवंत के पास गए। कहते हैं ना, बूढ़े ज़रूर हैं लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वही काउंट करता है। वो गुरु भी हैं, ओल्ड भी थे जामवंत। तो हनुमान जी जामवंत के पास गए कि जामवंत जी मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। तो जामवंत जी ने उनको रास्ता दिखाया और कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। तब इन लोगों ने सब ने मिल के हनुमान चालीसा गाई थी। तो कहीं ना कहीं वो भी गुरु का ज्ञान ही है जामवंत जी का। सो इसलिए हनुमान जी भी उनकी बहुत पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के दिन गुरु पूजा बहुत आवश्यक है। तो गुरु पूजा कैसे करते हैं? सबसे पहले गुरु जी को आसन पर बिठाएं, उनके चरण धोएं, फिर उनको कोई वस्त्र आप दे सकते हैं तो वस्त्र ऑफर करें, और अपना आप भी स्नान और दान का दिन होता है आज का दिन। फिर उनको कुछ ना कुछ भोग लगा सकते हैं। अगर हम गुरु जी के पास नहीं जा सकते, जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये भोग में कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने ये ड्राई फ्रूट रखा है और ये वस्त्र के रूप में मैंने ये भी मौली रखी है, पर मैं जब गुरु जी के पास जाऊंगी तो मैं उनको कुछ ना कुछ ज़रूर, जो मेरा तिल फुल होंगे उनको ज़रूर ऑफ़र करूँगी, क्योंकि मेरे गुरु हैं तो बनता ही है हमारा। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। आप भी गुरु जी की कृपा लें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू माई ऑल गुरुज, माई फैमिली एंड यू पीपल, ऑल व्यूअर्स। लव यू ऑल, बाय बाय। कमेंट्स कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो, गुरु की कृपा मिलेगी।